नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से विपक्ष कई सवाल उठा रहा है, लेकिन हैरानी तब हुई जब कांग्रेस एनकाउंटर में ब्राह्मणवाद ले आई। कांग्रेस के ब्राह्मण नेता जितेंद्र प्रसाद तो बाकायदा ऑनलाइन कैंपेन चलाकर ब्राह्मणों को एकजुट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज को सताया जा रहा है। उनके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है और कह दिया है कि किसी एक अपराधी की सजा उसके पूरे समाज को नहीं देनी चाहिए। सवाल ये उठ रहे हैं कि दुर्दांत अपराधी की जाति पर जोर क्यों दिया जा रहा है, विकास की जाति क्यों देखी जा रही है। साथ ही सवाल ये भी कि एनकाउंटर में ब्राह्मण कहां से आया, कौन कर रहा है जाति की राजनीति। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं, और उसी का प्रतिफल है कि मुझे जो न्याय मिला 19 साल बाद जरूर मिला, लेकिन जो वो अपराध करता रहा उसका पाप का घड़ा भरता रहा। नियोजित ढंग से समाज को हाशिए पे पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे समाज को दुर्भावना से देखा जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, और ये समय है जब हम सबको इस चुनौती का मिलकर सामना करना है। हम समाजवादी लोग जाति धर्म की राजनीति में विश्वास नहीं करते, हम डेवलपमेंट में विश्वास करते हैं। इसीलिए हम अब बोलते हैं कि समाजवादी का काम बोलता है। जैसे एक्सप्रेसवे हमने बनाया, मेट्रो हमने बनाई, रिवर व्यू फ्रंट हमने बनाए, स्टेडियम हमने बनाए। हम तो डेवलपमेंट का काम गिनाते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। जाति धर्म की राजनीति अगर इस प्रदेश में कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। उसको डेवलपमेंट से कोई लेना नहीं है, सिर्फ जाति धर्म की राजनीति करना। न्याय के लिए समाज के लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है और कोई सुनने वाला नहीं। उसमें ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकार की भावना समाज के प्रति ठीक नहीं है। कभी कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद विकास जैसे दुर्दांत अपराधी को कानून का आवरण पहनाते हैं, कभी जितेंद्र प्रसाद और प्रमोद कृष्णन जाति का आवरण पहनाते हैं। यद्यपि कांग्रेस और दलों का ये इतिहास पुराना रहा है कि आतंकवादियों का धर्म का आवरण पहना दो, अपराधियों को जात का आवरण पहना दो। आपको याद होगा बटाला हाउस कांड, किस तरीके से शहीद मोहन चंद शर्मा उनके लिए वहां ब्राह्मण नहीं थे, आजमगढ़ के आतंकवादी उनके लिए प्रिय थे, और दिग्विजय जी वहां रोने चले गए थे। सलमान खुर्शीद जी बताते थे कि मैडम 3 दिन तक सो नहीं पाई। तो निश्चित रूप से और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। संजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। संतोष दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप संरक्षक हैं ब्रह्मर्षि समाज के। इसके अलावा पंडित जगदीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। और पुनीत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप ब्राह्मण प्रतिनिधि हैं। जगदीश शर्मा जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। कौन डरा रहा है सर, क्यों डरे हुए हैं आप लोग? आप भी तो ब्राह्मण है ना? देखिए शुक्ला जी, सही बात तो है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करती है। ठीक है, हमारे जो नेता हैं जितेंद्र प्रसाद जी, वो उत्तर प्रदेश के नेता हैं, कहना ना कहीं उनको कुछ नजर आ रहा होगा, पर अगर ब्राह्मण को सताया जा रहा है ये भी गलत है। आप भी ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूं, पर कहानी क्या है कि देश के जो हालात हैं हमें उन पर चर्चा करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के हालात पर चर्चा करनी चाहिए। अगर उसने लोगों को मारा तो हम विरोध करते हैं, पर तरीका गलत था। जब उसने हाथ उठा दिए, सरेंडर कर दिया, और वहां की पुलिस लेके आ रही थी, मीडिया को रोक दिया गया, और कार में किसी में बैठाया था, दिखा किसी में गया, इसका हम विरोध करते हैं। तरीका गलत है। इसका मतलब तो ये हुआ हम तरीके पर डिबेट कर चुके हैं। मैं आपको रोक रहा हूं। हम तरीके पर डिबेट कर चुके हैं बीते कई दिनों से। आज हम डिबेट कर रहे हैं ब्राह्मणवाद पर, जिसका जिक्र किया है जितेंद्र प्रसाद ने, जिसका जिक्र किया है बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने। आप लोग यूपी में जंगल राज की बात करते आ रहे थे, अचानक से ब्राह्मणवाद की याद कहां से आ गई? विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद ये सवाल क्यों उठने लगे? कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करती है। उनके लिए सभी धर्म बराबर हैं और सबके लिए काम करेगी। अगर हमारे नेता कोई बात करें उसका जवाब वो देंगे, लेकिन ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है ये भी कहने की चर्चा में आ रहा है। उन्हीं का जवाब देने के लिए तो हमने आपको डिबेट में बुलाया ना सर।
ये कहकर अगर आप पल्ला झाड़ लेंगे तो फिर हम चर्चा किसके साथ करेंगे? हाँ, अगर जितिन प्रसाद कोई बात कह रहे हैं तो उसके पीछे कोई आधार होगा ना जगदीश जी। कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करती है जगदीश जी। अरे बड़ी अच्छी बात है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी कभी धर्म और जात की राजनीति नहीं करती थी, आज करने लगी है। तो इसीलिए तो सवाल उठ रहा है कि आज क्यों करने लगी है। अगर आपने कभी धर्म और जात की राजनीति नहीं की तो आज ये जरूरत जितिन प्रसाद को क्यों पड़ रही है? आप यकीन मानिए जगदीश जी, आज भी नहीं करती है। नहीं, ये मत कहिए कि आज भी नहीं कर रही। जितिन प्रसाद विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद लगातार ट्विटर पर एक्टिव हैं। वो बाकायदा ब्रह्म चेतना संवाद कर रहे हैं, अलग अलग जिलों के ब्राह्मणों से संवाद कर रहे हैं और उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जग जाइए, क्योंकि ब्राह्मणों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। अगर अब नहीं जाग जाएंगे, अब एकजुट नहीं हो जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, खतरा बहुत बढ़ जाएगा, ये कह रहे हैं। वो इसलिए कि गुनाह बाप करे, सजा बेटा भुगते। ये कहां का न्याय है? कानून कोई चीज है ना देश में? कानून जब सरेंडर कर दे तो कानून का कार्रवाई करता। ब्राह्मण पर ब्राह्मण बहुत इनकाउंटर हो जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो वहां के लोकल लीडर हैं, वो देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं सारी बात को, तो आवाज तो उठाना जरूरी है। हम मुसलमानों के खिलाफ भी आवाज उठाते हैं, हम उनके फेवर में भी आवाज उठाते हैं। जो गलत काम करता है, जो देश को गुमराह करता है, कांग्रेस पार्टी हमेशा आवाज उठाएगी, वो किसी भी धर्म का हो। और हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, सभी लोगों की बात करते हैं। मैं जाऊंगा इसके पास, मेजर आशीष चतुर्वेदी के पास वहां पर। लेकिन उससे पहले एक आखिरी सवाल आपसे। विकास दुबे ने जिन जिन लोगों की हत्या की थी या जिन जिन मामलों में उसका नाम सामने आया था, आपको पता है उन सबकी जाति क्या है? हाँ, उसमें ब्राह्मण भी थे। आप जो कहना चाहते हो उसमें ब्राह्मण भी थे। सर सोनेलाल चतुर्वेदी क्यों करके ब्राह्मण से ब्राह्मण को मैं एक करके सारे नाम गिना रहा, मैं एक करके सारे नाम गिना दे रहा हूं, दर्शकों को पता चल जाए। जगदीश, सरकार ने मरवाया ना जगदीश जी, मैं एक करके सारे नाम गिना दे रहा हूं। सोनेलाल चतुर्वेदी, सिद्धेश्वर पांडे, संतोष शुक्ला, अजय मिश्रा, कृष्ण बिहारी मिश्रा, कौशल तिवारी, साधु, दिनेश दुबे और सीओ देवेंद्र मिश्रा, ये सब के सब ब्राह्मण थे। विकास दुबे जब अपराध कर रहा था ना सर, इन लोगों की हत्या कर रहा था, तो वो ये नहीं देख रहा था कि ये ब्राह्मण है, ठाकुर है, यादव है या क्या है। वो बस अपराधी था और अपराध को अंजाम दे रहा था। आशीष चतुर्वेदी जी, देखिए क्या वाकई में ऐसा हो रहा है क्या उत्तर प्रदेश में बचा रहा था कि अब ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है? पुलिस ने मुकदमा और उसी कड़ी में विकास दुबे का एनकाउंटर कार्रवाई होनी चाहिए थी। ठीक है जगदीश जी, मेरा सवाल उसको गिरफ्तार करना चाहिए था, उसको कोर्ट सजा देता। कोई तो कारण है कि ऐसी कहा कट गई आवाज भैया। जहाँ तक सवाल आज जो ब्राह्मणवाद पे हो रहा है, तो वो हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले कई वर्षों से, पिछले लगभग एक वर्ष से कुछ ज़्यादा ही ऐसा सुनने में आ रहा है कि ब्राह्मण नेताओं की, व्यापारियों की, डॉक्टर्स, कई एडवोकेट्स, रोज अगर आप अखबार उठाकर देखें तो उन पे हो रहे हमले और उनकी हो रही हत्याएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और ये जग जाहिर है कि योगी जी जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही ठाकुरवाद में विश्वास करते हैं, ब्राह्मणों से उन्हें कुछ ज़्यादा ही तकलीफ है। अब अगर सवाल आता है केवल जो हाल में हुई घटना विकास दुबे वाली जो है, अब इसको अगर आप देखें तो कई यहाँ उसके परिवार के भी कई सदस्य थे जिनको भतीजा था उसको मार दिया गया, 12वीं पास था जिसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं था। तो ऐसी चीज़ें ब्राह्मणों के मन में एक सवाल उठा रही हैं कि क्या केवल ठाकुर, अब जैसे सेंगर का एनकाउंटर क्यों नहीं होता है? उसने भी तो एक पूरा परिवार साफ कर दिया, उस महिला, उस लड़की का जिसका बलात्कार हुआ उसका पूरा परिवार साफ कर दिया, लेकिन उसका एनकाउंटर नहीं होता है। ब्राह्मण का होता है। हम उस पर नहीं कह रहे कि उसको मरना नहीं चाहिए था, बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो तो ज़रूरी है। जो भी अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो ज़रूरी है, आवश्यक है। लेकिन ब्राह्मणों का जो है कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही शोषण उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और पहली बार मैं देख रहा हूँ कि ब्राह्मण जो है वो खड़े हो गए हैं कि हमें अभी सरकार जो है इसको हटाना। संजीव जी, क्यों कर रहे हैं भाई ब्राह्मणों का शोषण, जैसा कि मेजर आशीष चतुर्वेदी कह रहे हैं और जगदीश शर्मा जी कह रहे हैं? नहीं, मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर ये क्या और क्यों इस तरीके की बातें आ रही है। विकास दुबे एक दुर्दांत अपराधी था और आतंक का पर्याय बन चुका था, और जिस तरीके से उसने 8 पुलिसकर्मियों की, आज तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि 8 पुलिसकर्मी सहित सीओ की जिसने हत्या कर दी हो उसका ये पैरोकारी कर रहे हैं, ये ब्राह्मण समाज का नाम ले रहे हैं।
एक कांग्रेस के नेता को आपने बैठा रखा है जिसको यही नहीं पता कि कांग्रेस विरोध कर रही है, समर्थन कर रही या ब्राह्मणवाद का कार्ड खेल रही है। आपने पाला पोसा उसको बनाया, शर्म आपको आनी चाहिए। इस तरह की बात मत करो चैनल पर बैठ आतंक के। का पर्याय बन चुके, आतंक का पर्याय बन शर्म तो आपको आनी चाहिए। आपकी सरकार ने करवाया सब, आप आपकी सरकार के साथ रहा वो, उसके बाद जिस तरीके से उसको एसटीएफ, अभी 2-3 अगर एसटीएफ के लोग अगर मर गए होते तो ये क्या जवाब देते? मुझे तो लग रहा है इन लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। ये उन 8 पुलिस कर्मियों के परिवार को नहीं देख रहे। ये राजनीति सरकार का फेलियर नहीं है, इनकाउंटर की राजनीति नहीं करनी चाहिए। और मैं बता दूं 30 साल कांग्रेस बेहाल इसीलिए, कांग्रेस की आज इसीलिए आपके विधायक, आपके मंत्री उसको संरक्षण दे रहे थे, इसलिए घेर के मार दिया। ब्राह्मण कार्ड खेले, आपने खुलेआम हत्याएं करवाई है ब्राह्मणों की। उसके बाद शर्म आपको आनी चाहिए, शर्म आपके योगी को आनी चाहिए। सरकार का फेलियर है, पुलिस वालों ने बताया, इसलिए घटना की बड़ी घट गई। ये जितिन प्रसाद को समझाओ कि क्या कार्ड खेल रहा है, कौन सा कार्ड खेल रहा है। आज क्या दुर्दांत आतंकियों का समर्थन करोगे? पर दो और ब्राह्मण इस तरीके की बातें कर रहे हो। और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी संतोष दुबे जी, अगर आप डरे हैं, सबसे ज्यादा अगर आप डरे हैं और ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जा रहा है या उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, तो फिर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं भाई? हम मुस्कुरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई पता नहीं ब्राह्मण है क्या हैं, ये बहुत ज्यादा इनको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलने की आवश्यकता इस समय नहीं है। क्योंकि जिस तो बोलेंगे ना भाई, गोत्र में आप जन्मे हैं, अपनी बेटी बेटे का विवाह और चुनाव में वोट मांगने जाएंगे तो उन्हीं के यहाँ जाएंगे। और योगी जी के यहाँ उनके तो कोई आगे पीछे है नहीं और उनको दूसरों की पीला से कोई लेना देना नहीं है। तो उनके यहाँ तो आपका विवाह या आपकी बेटी का विवाह, आपके बेटे का विवाह होना नहीं है। होना तो अपने खानदान में, अपने परिवार, अपने जाति, अपने सगोत्र में है। तो आप इतना तेल मत लगाइए कि तेल का पूरा पीपा खाली हो जाए। आपको टिकट विकट नहीं मिलेगा, आप ब्राह्मण हैं, आपको टिकट विकट नहीं मिलेगा। परेशान विषय ये है, आपको बेटी का विवाह करना है क्या? तो बात घटना से लेकर बातें कर रहे हो, बेटी का विवाह करना है, बेटे का विवाह करने का कोई है? मैं आप दोनों से अनुरोध करूंगा, शब्दों की मर्यादा को रखें। आप अपना सवाल उठा सकते हैं ना संतोष जी, आप सवाल उठाइए, आप तर्क दीजिए, आप बताइए कि क्यों ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है ना? उल जलूल की बात करने का कोई मतलब नहीं है ना। की बात करो, या कहां से ब्राह्मण आ गया? ब्राह्मण कार्ड कैसे खेला जा रहा है? वो क्यों नहीं मारा जाता? उसका घर क्यों नहीं गिराया जाता है? केवल विकास। कहाँ बेटी के विवाह के चक्कर में बैठे हो भाई? ये जो न्याय का, अरे बेटी के विवाह के चक्कर में यहाँ ना बैठो, बेटी का विवाह कहीं और करने जाकर के भाई इस तरीके की बातें मत करो। उत्तर प्रदेश के पूर्व योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में अपशब्द न कहिए। कम से कम बड़े चैनल पे बैठ के संयम और सभ्यता की बात करिए। आप क्या बात करते हैं? 5-5 लोगों को आपने जिंदा छोड़िए, ये मैंने समझ में आ गया। आप जिस तरीके से बेटी के विवाह के बारे में बात की, तो ये आप वहाँ का आप योगी जी का वो न लेकर के बैठिए। आपको अगर विवाह करना है अपनी बेटी का तो बताइएगा कहीं और किसी विषय में, ब्राह्मण समाज में बैठ के बात अगर कुछ तथ्य हैं, अगर कुछ तथ्य है, कुछ रिकॉर्ड है, तो उसके आधार पर बताइए, ताकि जो लोग इस वक्त देख रहे हैं उनको भी समझ में आ जाए कि हाँ वाकई में ब्राह्मण समुदाय को टारगेट किया जा रहा है 22 में आपको मिल जाएगा और उसके खिलाफ अत्याचार हो रहा है। और अगर नहीं है तो फिर बेबुनियाद बातें क्यों हो रही हैं? पुनीत, पुनीत आपको आवाज मिल पा रही है? सवाल मेरा आपसे ही है। जी आ रही है कि अगर कोई तर्क है आपके पास, ऐसा कोई डेटा है जिसके आधार पर ये बताया जा सके कि बीते 3 सालों में ब्राह्मणों के खिलाफ इतना अत्याचार हुआ है? देखिए, ये तो सिलसिला शुरू हुआ ऊंचाहार रायबरेली से। हाँ, और ना सिर्फ हत्याएं हुई है, नरसंहार हुआ है ब्राह्मणों का। जातिवाद का जो बीज था वो पहले योगी जी ने बोया, जिन्होंने हनुमान जी की जाति बताई। किसी ने नहीं पूछा उनसे कि हनुमान जी की जाति क्या है, उन्होंने हनुमान को दलित बताया। ये ब्राह्मणों पे पहला हमला था। तुलसीदास जी ने कहा है कांधे मूझ जनेऊ साजे। तो क्या हनुमान चालीसा में ये जो लिखा है कांधे मूझ जनेऊ साजे, ये चैलेंज कर रहे हैं योगी जी कि ब्राह्मण नहीं थे हनुमान जी, ये पहला हमला था।
योगी जी पूरा हर तरीके से ठाकुरवाद फैला रहे हैं। सिर्फ एक ही अपराधी पूरे प्रदेश में बचा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही सिर्फ कहा आपने। एकदम एक अपराधी बचा हुआ है। अरे जो सूची बनाई गई है, कितनों के घर गिराए जाएंगे? क्या सबसे कुख्यात अपराधी सिर्फ विकास दुबे रह गया था? ठीक है, उसका एनकाउंटर हुआ। अब नया चैप्टर शुरू करिए, अब नया चैप्टर शुरू करिए। और जो आगे गिरवा देंगे, इनके आगे अब कुछ रहेगा आगे जो संजीव जी को तो सवाल टाइमिंग पर उठ रहे हैं ना, वो विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद बेचने का काम यहाँ पे करेंगे। कैसे होने लगा? इस बार ब्राह्मणों ने मन बना लिया है कि 2022 में इस इस सरकार का एनकाउंटर किया जाएगा। पुनीत, आप हत्या करा रहे हैं। आपको आवाज आ रही है? आप सवाल टाइमिंग को लेकर खड़े हो रहे हैं कि विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद ही अचानक से सारे सवाल क्यों खड़े होने लगे? एनकाउंटर होगा, ब्राह्मण समाज करेगा। और राष्ट्रपति की जात यहाँ पे बताई जाती है, प्रधानमंत्री अपनी जात बताते हैं। ये क्या बात करेंगे जातिवाद की? आज तक उनकी औकात है बात करने की जातिवाद पे? देश सुनिए, आज तो आसान पड़ गया है ना। हर ब्राह्मण इनके जेब से, इनकी पुलिस की जेब से पिस्तौल छीन के भाग जा रहा है। इतनी असहाय हो गई है पुलिस कि ब्राह्मण जो है। विकास दुबे अपराधी था या नहीं? संतोष जी, विकास दुबे अपराधी था या नहीं? नहीं, अपराधी तो था, उसका एनकाउंटर हो गया। अब आगे क्या? आगे क्या? कुलदीप सेंगर, अरे कोई और क्या है वो अलग बात है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि विकास दुबे अपराधी था ना, उसके एनकाउंटर के बाद ही अचानक से सारी बातें क्यों खड़ी होने लगी भाई? इनसे अफजाल उनके हत्यारों का भी घर गिराया जाए। आप ब्राह्मण के वोट देने के लिए है। राजू पाल के हत्यारों का घर क्यों नहीं गिराया गया? पुलिस इतनी नियंत्रण के बाहर हो जाएगी। हमने पुलिस का एनकाउंटर अपनी आंखों के सामने देखा था। आज के 20 साल पहले इसी फैजाबाद जनपद में मुन्ना पांडे को मेरी आंखों के सामने दिन दहाड़े दाग दिया गया था। मैंने वो लड़ाई लड़ी 10 साल बाद। पुलिस के नहीं, विकास दुबे का एनकाउंटर वो चैप्टर खत्म हो गया। लेकिन जो 60 हत्याएं एक साल में हुई है, नरसंहार किया गया है ब्राह्मणों का, उसको आप सिर्फ विकास दुबे के पीछे नहीं छुपा सकते हैं कि हर बार को आगे कर दीजिए और जो 60 हत्याएं हुई है उनको छुपा दीजिए। उसका जवाबदेही कौन रख? ठीक है संजीव जी, आप जवाब दीजिए। लगातार ब्राह्मणों संजीव जी कर रहा था, वो देखा आपने? नहीं संजीव जी, लगातार ब्राह्मणों की हत्याएं कर रहा था। आज 5 लोग इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं आपके साथ, हमारे चारों मेहमान। आप सबके सब ब्राह्मण हैं और 4 लोगों का यह कहना है कि ब्राह्मणों के खिलाफ अपराध के मामले बढ़े हैं, ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, उस समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। तो आप ऐसे तर्क दीजिए ताकि उनके सारे सवाल खारिज हो जाएं। आप ऐसी बातें रखिए जिससे समझ में आ जाए कि जो वो लोग कह रहे हैं वो गलत है। हित में जितना बढ़िया और बड़ा काम मैं समझता हूं योगी जी की सरकार और देश में मोदी जी की सरकार कर रही, किसी सरकार ने कभी इनको पूछा ही नहीं। उत्तर प्रदेश में पिछली 5 साल की सरकार में केवल यादव थाना अध्यक्ष हुआ करते थे और किस तरीके से ब्राह्मणों का पर अत्याचार हो रहे थे मैं खुद जानता हूं। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश में सवाल है, विकास दुबे के नाम पर अगर ये ब्राह्मणों को सेंट्रलाइज कर रहे हैं तो ब्राह्मण कोई भेड़ चाल नहीं चलता। हर ब्राह्मण जो होता है उसकी अपनी सोच अलग होती है। इसीलिए जो 4 आदमी बैठे हैं यहाँ पे, ये ब्राह्मण होने के नाते भी, क्योंकि सब बुद्धिजीवी हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मण भेड़ चाल चलता ही नहीं है। और ये अगर गलतफहमी जितिन प्रसाद को है कि ब्राह्मणों को हम भेड़ चाल चला लेंगे, तो मुझे लगता है कि जिस दिन ऐसी स्थिति आएगी, इन 4 में से भी कोई एक भी व्यक्ति ब्राह्मणों जितेंद्र प्रसाद के साथ नहीं होगा। और दुर्भाग्य का विषय है कि कांग्रेस का जो प्रतिनिधि हमारे साथ बैठा है वो तो खुद ही ये बात कह रहा है कि कांग्रेस जो है वो जाति की राजनीति नहीं करती। और उसके बाद भी जितेंद्र प्रसाद क्या कर रहे हैं ये तो उनको जितेंद्र प्रसाद को समझाना चाहिए जाकर के। पर ब्राह्मणों पर अत्याचार क्यों? साहब है कि प्रांत ब्राह्मणों को भी अगर आप चाहें कि एकजुट हो जाए तो वो एकजुट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सबके तर्क अलग होते हैं। और आज की तारीख में बता दूं, ब्राह्मणों को कोई भी नेता हो वो भेड़ चाल नहीं चला सकता, बुद्धिजीवी होते हैं। समस्या होगी बता रहे सबका साथ और सबका विकास करके अगर कोई पार्टी चल रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, वो योगी जी की सरकार है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि हम सबको साथ में लेके चल रहे हैं। मैं मेजर अशोक चतुर्वेदी के पास जा रहा हूँ, बाकी सबको ऑडियो थोड़ी देर के लिए डाउन कर दीजिए।
मेजर आशीष चतुर्वेदी, मुझे अच्छे से याद है कि एक दिन डिबेट में मैंने आपको चतुर्वेदी जी 2 बार बोल दिया था, तो आप गुस्सा हो गए थे। तो अच्छा लगा था कि चलिए अब जो इस देश का, इस प्रदेश का युवा नेता है, वो इस बात से उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसकी जाति क्या है, वो जाति से ऊपर उठकर राजनीति कर रहा है और अपनी एक नई पहचान बना रहा है। आप मेजर आशीष हैं, ये मैटर करता है, बजाय इसके कि आप मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं। लेकिन ये अचानक से जाति का जो कार्ड फिर से खेला जाने लगा है, ये कौन खेल रहा है? क्या वाकई में इस प्रदेश की राजनीति से, देश की राजनीति से जाति की जो राजनीति है, ये कभी दूर हो पाएगी क्या? ऐसा नजर आ रहा है क्या, बार बार जिस तरीके से कार्ड खेला जा रहा है? देखिए, कार्ड कोई नहीं खेला जा रहा है, इस तरीके का कार्ड नहीं है। लेकिन जब अगर जैसा कि अभी एक सज्जन ने बताया था कि योगी जी ने शुरुआत करी और कह दिया कि हनुमान जो हैं वो दलित थे या कुछ भी बता दिया उनको, तो ये शुरुआत कहाँ से होती है? ये शुरुआत वहां से होती है जब प्रदेश का मुखिया ही भगवान की जाति बताने लग जाए, तो समझ लीजिए उसका मानसिक स्तर कहाँ का, उसकी सोच कहाँ की है। जहां अभी जो हाल की घटनाएं घटी हैं, वहां पे इसलिए उठ रहा है क्योंकि आप अखबार उठा के, जो भी अभी सुन रहा है हम में से किसी की बात पे मत जाइए, पिछले दिनों के अखबार उठाइए, उसमें ब्राह्मणों की हत्याएं कुछ ज्यादा ही हो रही हैं। इससे पहले मैंने भी कभी नहीं सुना था, लेकिन अचानक ही जितने ब्राह्मणों के ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक पे ग्रुप हैं, सब जगह बहुत ज्यादा आक्रोश है। तब हम लोग ये बात उठा रहे हैं कि भाई ब्राह्मणों पे कुछ ज्यादा ही अचानक जो है बहुत ज्यादा हमले हो रहे हैं। तो इस बात को कहना, हम कोई कार्ड नहीं कह रहे, हम उनकी बात को रख रहे हैं। अभी आपने भाजपा के प्रवक्ता से एक सवाल किया था, आपने कहा था कि आप इन 4 लोगों को एक ऐसी बात बताइए कि जिससे ये सब चुप हो जाए, जो इनके आरोप हैं वो खारिज हो जाए। उनने दुनिया भर की बात बता दी, लेकिन एक काम की बात नहीं बता पाए। तो वही सच्चाई है कि ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, उनके खिलाफ इतने ज्यादा अपराध हो रहे हैं, उन पे भी कुछ नहीं किया जा रहा है। केवल विकास दुबे एक मुद्दा नहीं है, विकास दुबे के साथ बात ही नहीं समझ में आई। मैंने तो कहा नहीं, बात आपने किसी को समझाई नहीं, किसी को समझ नहीं आई। आपको सवाल पूछा गया था कि ब्राह्मणों के लिए क्या किया गया, आपने कुछ नहीं बताया। अब आप फिर बेवजह चिल्ला रहे, जो कि मैं अक्सर डिबेट पे देखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का काम होता है चिल्लाना और केवल चिल्लाते रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि चिल्लाने में मेरी आवाज आपसे 4 गुना ज्यादा ही होगी, ठीक है? तो मेरे पे चिल्लाने पे मजबूर न कीजिए, आपकी आवाज कहीं नहीं सुनाई देगी। तो आप शांति से बैठिए, डिबेट चलने दीजिए, बाकी लोगों से सुनिए, कुछ सीखने को मिलेगा आपको। आज कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी जानकारी काफी कम है। आप चाहे थोड़ी और प्रैक्टिस करके डिबेट में आए, कोई फायदा नहीं है। ऐसे इधर उधर की आप मंजीरे बजा कुछ फायदा नहीं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं चैनल का। बाकी और यही जितिन प्रसाद को मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के साथी ने तो यही कहा, बिल्कुल नहीं बनता है, वो खड़ा हो गया है। आपके योगी जी ने ब्राह्मणों को चुनौती दे दी है और इस प्रदेश के ब्राह्मणों ने वो चुनौती स्वीकार कर ली है। याद रखिएगा, परशुराम वंशजों ने वो चुनौती स्वीकार कर ली है। बता दीजिएगा अपनी योगी जी को। मैं संतोष दुबे के पास जाऊंगा, 1-1 मत करिए। संजीव जी और आशीष चतुर्वेदी जी। संतोष दुबे जी, पहले आप सवाल सुन लीजिए सर, उसके बाद बोलिएगा, अपनी बात रखिएगा आप। हम अभी टीवी पर लगातार वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं कानपुर से जो सामने आई है। संतोष शुक्ला जो कि मंत्री थे, जिनका मर्डर किया था विकास दुबे ने और वो बरी हो गया था, उनके घर वाले सर 19 साल बाद केक काट रहे हैं, एक दूसरे को केक खिला रहे हैं और कह रहे हैं कि अब जाकर हमको इंसाफ मिला है। और विकास दुबे के ही गांव में, बिकरू में, तमाम ऐसे लोग हैं जो कि ब्राह्मण समाज से, वो एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब जाकर आतंक का अंत हुआ है। जिस विकास दुबे के खात्मे के बाद ब्राह्मण समाज के तमाम लोग केक एक दूसरे को खिला रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि एक अपराधी मारा गया, कोई ब्राह्मण नहीं मारा गया, उसकी वकालत कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आपको सत्ता की मलाई खानी है। अरे आप क्या बात करेंगे, आपको सत्ता की मलाई खानी है, दलाली करनी है, इसलिए आज आप बोलने लगे। अरे आप भी आइए, गिराया गया था, भाजपाइयों की सरकार थी, क्यों नहीं गिरा दिया गया? आज क्यों गिराया गया? क्योंकि आज मुख्यमंत्री ऐसा जिसे बाकी सबको ऑडियो डाउन कर दीजिए भाई। संतोष दुबे जी प्रधानमंत्री बनना चाहता है, वो उस खेल को समझिए क्या हो रहा है। ब्राह्मणों की हत्या करके वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उनका सपना बहुत बड़ा है, वो समझने की कोशिश करिए। ये बृहद्रथ के वंशज हैं, ये हयवंशी हैं, ये हमारी हत्या करके प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। हम इनको बनाएंगे, 24 में यही प्रधानमंत्री होंगे, घबराए नहीं, समय आ रहा है, पूरा हिसाब होगा, एक एक बूंद खून का हिसाब होगा। ब्राह्मणों का खून जिसने गिराया कोई नहीं बचा है, ये भी नहीं रह जाएंगे। प्रधानमंत्री इनको हम लोग ठीक से
बनाएंगे, घबराइए नहीं, आप मार लीजिए। आप शर्म आनी चाहिए आपको। आप किस तरीके से ब्राह्मण है? कैसे आप किसी दुर्दांत आतंकवादी का समर्थन कर रहे हैं? आप विकास दुबे का समर्थक हैं? आप विकास दुबे की पैरोकारी मैं यही सवाल लेकर पुनीत के पास जा रहा हूँ। पुनीत, आपने कानपुर की तस्वीरें देखी या नहीं? आपने मनोज शुक्ला को केक काटते हुए, केक खिलाते हुए देखा कि नहीं अपने घर परिवार को? वो कह रहे थे कि मैं 19 साल से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा था, मेरे भाई की हत्या हुई थाने के भीतर और किसी ने गवाही नहीं दी और विकास दुबे तब से बाहर चल रहा था। आज उनको लग रहा है कि इंसाफ मिला। वो भी तो ब्राह्मण है ना, उनको तो नहीं लग रहा है कि उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है। पुनीत, पुनीत आवाज मिल रही है क्या? अरे संतोष शुक्ला का हत्या उसने किया था तो उसको दंड मिला, उसके भतीजे ने नहीं किया था, रिश्तेदारों ने नहीं। अरे उसके दंड मिलने के बाद तो ये बखेड़ा खड़ा कर दिया ना आप लोगों ने। संतोष उसके बाद ही तो ये बात सामने आने लगी ना। संतोष शुक्ला के पहले और बाद में कितने लोगों की प्राचार्य की उसने हत्या की और खून से अपने हाथ मले थे, ये ध्यान रखो। और लगातार उसने हत्याएं की 1992 से लेकर के आज 2020 तक वो ब्राह्मणों की हत्याएं करता आया। वो ब्राह्मणों का विरोधी था। तो इसके बाद अगर आप उसकी पैरोकारी कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको भाई। किस तरीके की बात कर रहे हैं आपने? तो ब्राह्मण के हत्यारों को अपने पार्टी से टिकट दिया, आपको पता ही नहीं है, विधानसभा में प्रधानमंत्री बनाया है, पता ही नहीं है आपको, मंत्री बनाया है, पता ही नहीं है। ये समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य था। सारे ब्राह्मण एक साथ बोल रहे हैं, कोई डरा हुआ नहीं दिख रहा है। इस स्क्रीन पर एक भी ब्राह्मण डरा हुआ नहीं दिख रहा है, भयभीत नहीं दिख रहा है। जगदीश शर्मा जी, सवाल कांग्रेस पार्टी से इसलिए पूछा जा रहा है, यकीन मानिए जगदीश शर्मा जी, आप मेरी बात करिए ना। मुझे आज से पहले तक ये नहीं पता था कि जितिन प्रसाद ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या क्या है। मेरे लिए बस ये मैटर कर रहा था कि जितिन प्रसाद एक युवा नेता है, युवाओं की वकालत करते हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, एक सकारात्मक राजनीति करते हैं। अचानक से उनको क्या हो गया? विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद वो ब्राह्मण ब्राह्मण क्यों करने लगे? अगर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जात की राजनीति नहीं करती। जगदीश शर्मा, देखिए, जितिन प्रसाद जमीन की राजनीति करते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं और वो देख रहे हैं बहुत दिनों से ब्राह्मण को मनवाया जा रहा है। जब विकास दुबे को अरेस्ट कर लिया था पुलिस ने, सिलेंडर कर दिया, तो वो अपनी बात सुनते, बात करते, उनको कानून सजा देता, पर ये तरीके का हम विरोध कर रहे हैं। इस तरह से जितिन सारे ब्राह्मण ने ब्राह्मण को मारा, ब्राह्मण ही ब्राह्मण को मार रहा है। ये सरकार खेल खेल रही है, ये राजपूत खेल खेल रहे हैं, इस देश को गुमराह कर रहे हैं। कभी मुसलमान से हिंदू को लड़वाते हैं, कभी ब्राह्मण से राजपूत का झगड़ा कराते हैं। सही माने तो सरकार का फेलियर था, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके ही पुलिस वाले ने बताया कि पुलिस इनकाउंटर करने आ रही है, तो यह हादसा हुआ। अगर नहीं बताता तो मैं समझता हूं यह हादसा नहीं होता और इतना बड़ा खेल नहीं होता। कहना कि सरकार फेल है और सरकार को रिजाइन दे देना चाहिए। इस तरह की राजनीति देश बर्दाश्त। ब्राह्मणों ने बीजेपी पे बड़ा भरोसा करा था, आज ब्राह्मण ही दुखी है। संजीव मिश्रा, अगर ये सुरक्षा की भावना पैदा हो रही है, आप सत्ता में है, इस तरह की कोई बात हो रही है एक समाज को लेकर, तो असुरक्षा की भावना को दूर करने का आपका ही काम है। ऐसी बातें, ऐसा तर्क दीजिए जिससे तमाम सवाल खारिज हो जाएं। आप बताइए ना, आप लोगों के भीतर वो भावना जगाइए कि नहीं, कोई भी असुरक्षित ना रहे। सरकार सबको एक नजर से, एक भावना से देखती है। ईश्वर सर्वभूतानां धर्मको मुक्तये, ये ब्राह्मण की परंपरा है। अगर पुलिस अपना काम कर रही है तो इसीलिए सबको संतुष्ट कर रही है, लेकिन जिस तरीके से एसटीएफ के ऊपर उसने अटैक किया और उसके बाद ये समर्थक बैठे हैं यहाँ पर जो उसके बारे में कह रहे हैं, मुझे लगता है इनको जानकारी नहीं है। उसने 10 से ज्यादा ऊपर ब्राह्मणों की हत्या की थी और थाने के अंदर उसने हत्या की। अब इस समय जिस तरीके से सीओ सहित 8 लोगों की हत्या करने के बाद अगर ये उसके समर्थक है तो इनका कोई भला नहीं कर सकता, इनके पास कोई भला नहीं हो सकता। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विकास दुबे का अंत हुआ है, इससे पूरे उत्तर प्रदेश में, बकरू गांव में, कानपुर में और सब जगह खुशी की लहर है। और सारे ब्राह्मण एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों का जो राज बहादुर जी, अचानक से जो जाति का कार्ड खेला जा रहा है, जाति की बात होने लगी है, क्या देख पा रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? जाति का कार्ड जो लोग खेल रहे हैं, अगर ये कार्ड कोई इंडिविजुअल स्तर पे खेल रहा है तो ये देखना होगा कि वो कहाँ पर खड़ा है आज, और अगर कोई पार्टी खेल रही है तो ये भी देखना होगा कि वो पार्टी कहाँ पर है। ऐसा तो नहीं है कि वो पार्टी पूरी तरह हताश, निराश, और या वो व्यक्ति पूरी तरह से निराश हो, पूरी तरह से साइडलाइन हो चुका हो और वो सोच रहा हो कि शायद इस डूबते को तिनके का सहारा कोई होगा।
तो ये डूबते का तिनके का सहारा भी नहीं है, ये डूब रहे व्यक्ति को और डुबो सकता है, क्योंकि ये राजनीति एक निगेटिव राजनीति है और इस निगेटिव राजनीति से समाज का भला नहीं कर सकते कोई भी लोग हों। और ये देखने की बात है कि ये कौन इसमें इनिशिएटिव ले रहा है, कौन कर रहा है। समाज के लिए आपने ट्वीट देखा होगा सर, उनका वीडियो भी आपने देखा होगा, वो अपने साथ गलत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ गलत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। जितिन प्रसाद साहब का तो ये है कि अब मेरे तो मतलब अच्छे मित्र हैं वो, लेकिन बात ये है कि आप ये बताइए कि उन्होंने आज तक, वो मिश्रा हैं, उन्होंने या उनके पिताजी तो बहुत बड़े नेता थे, जितेंद्र प्रसाद साहब राजीव गांधी के एडवाइजर रहे, पीवी नरसिम्हा राव के एडवाइजर रहे, उन्होंने कभी टाइटल तक तो लाया नहीं। वो क्या उस समाज की बात करेंगे जिस समाज के बन के उन्होंने बताया भी नहीं किसी को। कितने लोग जानते होंगे अगर ये बात करते, बहुत से लोग तो जानते ही नहीं होंगे क्या है। कुंवर जितेंद्र प्रसाद लिखते थे, बाबा साहब ये कुंवर जितेंद्र प्रसाद लिखते हैं, इन्होंने तो नाम भी नहीं कभी ये जोड़ा अपना, ये क्या करेंगे। और अब देखिए जितेंद्र प्रसाद जी के लिए मुश्किलें हैं, वो 2014 का चुनाव हार गए, बीएसपी अध्यक्ष 2017 का विधानसभा चुनाव भी हार गए और फिर वो 19 का भी लोकसभा हार गए। अब वो जाहिर है कि वो अपनी कोई उसमें सोचते होंगे शायद उन्हें कोई लाभ होगा इससे, इस तरह के उससे, लेकिन ये उनको, और मैं बता दूं आपको, इस तरह की जाति आधारित राजनीति, खासतौर से ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, ये तो इनकी तो चल भी नहीं सकती और ये काउंटर प्रोडक्टिव है। और अपराध पर तो कतई नहीं चल सकती ना सर, अपराध और अपराधियों पर कतई नहीं चल सकती। अपराधियों की कोई जाति कैसे हो सकती है? जो किसी को मारते वक्त किसी की जाति नहीं देख रहा है, आप उसकी जाति क्यों देख रहे हैं? ये बात समझ से परे। सर मुझे आपका रोकना होगा क्योंकि प्रोग्राम खत्म करना है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तेज रफ्तार खबरों के लिए चलते हैं पढ़ना के पास। बहुत शुक्रिया आपका अमित, स्वागत है आप सभी का। आप देखते हैं